वह परिवार सुखी रहता है, वह समाज सुखी रहता है, वह राष्ट्र सुखी रहता है जिस परिवार में त्याग हो। जिस परिवार में त्याग नहीं है वह परिवार तो कलह का जीवन जीता है, वह परिवार अशांति का जीवन जीता है, वह परिवार क्रोध का जीवन जीता है, वह परिवार नरक का जीवन जीता है। क्रोध क्या है? नरक ही तो है। अहंकार क्या है? नरक ही तो है। जिस जीवन में त्याग नहीं है, जिस जीवन में विनम्रता नहीं है, जिस जीवन में शालीनता नहीं है, जहां शिष्टाचार पूर्वक बातें नहीं होती है, जहां भाई भाई में प्रेम नहीं है, जहां पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, प्रेम आग कैसे सकता है? प्रेम कोई वस्तु थोड़े है कि खरीद करके हम बाजार से ले आवे। अगर हमारे घर में आटा कम दिया, चावल कम दिया, दूध दही कम गया तो हम बाजार से जाते हैं, खरीद करके ले आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रेम कहीं खरीदा जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि बचे, शीश दे ले जाए। प्रेम बारी में नहीं उपजता है, प्रेम हाट बाजार में नहीं बिकता है। अगर प्रेम हाट बाजार में बिकता तो हम लोग को बहुत ऐसे परिवारों में जाना पड़ता जो कि धनी है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन माता पिता अपेक्षित किए जाते हैं, उपेक्षित किए जाते हैं। माता पिता स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं, धन की कमी नहीं है। क्यों? प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है, सहनशीलता की भावना नहीं है, क्षमा की भावना नहीं है, क्षमा करना जानता है नहीं, क्षमा है ही जीवन में नहीं है, अहंकार से भरे हुए हैं। फिर प्रेम कैसे आ सकता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। शीश दे का मतलब है अहंकारों का त्याग। कोई शीश को दे दे, सिर को दे दे तो प्रेम नहीं आ सकता है। प्रेम तो तब हमारे जीवन में आता है जब हम अपने अहंकारों को विसर्जन करते हैं, जब हमारे जीवन में विनम्रता आती है, जब हम अपने परिवार में अपने आप को छोटा समझते हैं कि मैं छोटा बनकर रहूंगा, बड़ा बनकर रहने में ही अहंकार है। अपने कर्तव्यों का पालन और दूसरों के अधिकारों की रक्षा जिस परिवार में होगी, जिस परिवार में, जिस समाज में अपने कर्तव्यों का पालन होगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, समय से सोकर उठना, झाड़ू पोछा का काम करना, सब काम करना, बच्चों को तैयार करना, भोजन बनाना खिलाना, समय से खेत जाना, समय से दुकान जाना और बड़े बुजुर्गों को अधिकारों की रक्षा करना। जिस घर में बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है, उनको अधिकारों की रक्षा की जाती है और अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है। हम लोग तो अपने कर्तव्य को समझते ही नहीं, हम लोग तो समझते हैं मेरा अधिकार है। अगर धन है तो ज्यादा धन पर मेरा अधिकार है, जमीन है तो ज्यादा जमीन पर मेरा अधिकार है, वस्तु है तो ज्यादा वस्तु पर मेरा अधिकार है, रुपया है तो ज्यादा रुपया पर मेरा अधिकार है। उस परिवार में प्रेम कैसे हो सकता है? उस परिवार में प्रेम नहीं हो सकता है, उस परिवार में शांति नहीं हो सकती है। कौरव के जीवन से प्रेम खत्म हो गया। क्यों? उन्होंने जन को धन नहीं माना, उन्होंने धन को धन माना, उन्होंने रुपये पैसे राज्य को धन माना। लेकिन राम जी भाई भरत को धन माना, जो भाई सौतेले हैं। कौरव पांडव भी चचेरे भाई हैं, लेकिन पांडव जब संदेश भेजते हैं कृष्ण जी के मार्फत कि आप हमें 5 गांव दे दो, हम 5 भाई गुजर कर लेंगे। अगर 5 गांव दे दो तो उनका क्या बिगड़ता है, जिनके पास हजारों गांव था। कौरव कहते हैं बिना युद्ध किए हम सुई के नक बराबर जमीन नहीं दूंगा। परिणाम क्या होता है? कौरव पांडव मारे जाते हैं। 18 दिनों के युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्ष के लोग सभी मर जाते हैं। पांडव 5 भाई बचते हैं, वे भी बाद में हिमालय में जाकर गल जाते हैं। पुरुष वर्ग सारे कटकर मर गए, औरतें हैं वे रोती है, छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं।
क्या मिला कौरव को? राम जी अगर त्याग दिए, माता कैकेयी उन्हें कहती है, राजा दशरथ उनको आज्ञा नहीं दिए, माता कैकेयी कहती है श्री राम से कि मैं आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा हूं और भरत के लिए राज का राजगद्दी मांगा हूं। प्रभु श्री राम खुश हो जाते हैं, जो कहते माता जी कौन सी बड़ी बात है, मैं तो चाहता हूं कि मेरे भरत राज का राजा हो, मुझे खुशी हो, और मुझे तो आप जंगल के राजा बना रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या है? क्योंकि राम के जीवन में त्याग है। सबों को ध्यान रखना चाहिए, जिस जीवन में त्याग है, जिस घर में त्याग है, जिस भाई भाई में त्याग है, वही भाई भाई में प्रेम हो सकता है। जिस पिता पुत्र में त्याग की भाव हो, वही पिता पुत्र में त्याग प्रेम की भावना हो सकती है। जिस घर में सास बहू में त्याग की भाव हो, सास समझे कि नहीं, अगर जो बहू मेरी है, जो दूसरे घर से बेटी आई है, वह मेरी बेटी ही तो है, अगर वह कुछ गलती कर दिए, हम क्षमा कर दिए, तो फिर आपका घर नरक नहीं हो सकता है, फिर आपके घर में स्वर्ग उतर आ जाएंगे। आप क्षमा के भाव रखें, आपके जीवन में सहनशीलता के भाव हो, आप बहू को बेटी समान समझें। बहू को भी चाहिए कि जो सास है वह मेरी माँ के समान है, उनकी त्रुटियों पर उन्हें डांटे नहीं, उन्हें कोसे नहीं, उन्हें प्रेम दें, उन्हें प्यार दें, उन्हें माँ के जैसा समझें। आप ऐसा करके देखें, फिर आपके घर में शांति व प्रेम फिर आपके कदम चूमेगी। लेकिन ऐसा हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग अपने कर्तव्यों को पालन ही नहीं करते हैं, न दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, वह कर्तव्य को समझते ही नहीं। हमारा अधिकार क्या है, हम अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं। हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। जब ऐसा करेंगे तो हमारा घर में स्वर्ग उतर आएगा। जीवन में सुख तब आ सकता है जब हमारे जीवन में सहनशीलता हो, क्षमा की भाव हो। एक परिवार के लोग थे जहां सैकड़ों परिवार थे और सैकड़ों परिवार का भोजन एक साथ बनता था और एक ही साथ बैठकर सभी लोग भोजन करते थे। अब एक पत्रकार को मालूम हुआ कि आज के युग में 5 परिवार का एक साथ भोजन नहीं बनता है, 10 परिवार का एक साथ भोजन नहीं बनता है, 10 परिवार एक साथ बैठकर भोजन नहीं करता है और सैकड़ों परिवार रह रहे हैं, एक साथ भोजन बनता है, एक साथ सभी बैठकर भोजन करते हैं। पत्रकार उसके घर में चले जाते हैं, उस घर के जो मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं, उस बुजुर्ग से मिलते हैं, बोलते हैं बाबा आपके बारे में मैंने सुना, आपके घर के बारे में कि आपके यहाँ सैकड़ों परिवार हैं और सैकड़ों परिवार का भोजन एक जगह बनता है और सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसका राज क्या, इसका रहस्य क्या है, आप हमें बताएं। सभी लोग इधर उधर नहीं बैठ जाएं, 10 मिनट श्री साहब जी को विचार सुनेंगे। बाबा एक कलम निकालते हैं, अब लिखना शुरू करते हैं। पत्रकार सोचते हैं कुछ लंबा लिख कर तो हमको दे रहे हैं, वे लिखते रहते हैं। पूरा पन्ना जब भर जाता है तो पत्रकार की तरफ बढ़ा देते हैं। पत्रकार जब उस पन्ना को देखते हैं तो वे हैरत में पड़ जाते हैं। पूरी पन्ना में लिखा हुआ सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। सुख शांति से जीवन चाहो, मन मार कर निज में रहो, यदि घात कोई कर रहा निर्मुक्त चित उसको सहो। माने न माने कह दिया, कहना हमारा काम है, सहता जोई बढ़ता सोई सहना हमारा काम है। आठों पहर सब प्राणियों को ध्यान होना चाहिए, तन मन वचन हिंसा न हो, नम्र रखना चाहिए। जिनके सहन समता नहीं मानो विधाता बाम है, ये व्यर्थ नर्तन को धरे सहना हमारा। जिनके जीवन में सहनशीलता नहीं है, जिनके जीवन में समता की भाव नहीं है, उनके जीवन में प्रेम उद्घाटित नहीं हो सकता है। उनके जीवन से शांति कोसों दूर चले जाएंगे, वे तो फिर अशांति का जीवन जिएंगे। जीवन तो उनका धन है जिनके जीवन में सहनशीलता है, जिनके जीवन में समता की भाव है, जो
अपने प्रति कठोर हो जाते हैं और दूसरों के साथ कोमल का व्यवहार करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रति कठोर होते हैं, कोमल होते हैं और दूसरों के साथ कठोरता का व्यवहार करते हैं। स्वयं सहे दूसरों को ना सहे, यही धर्म है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्वयं नहीं सहते, दूसरों को सहाते हैं। अगर एक बात को कह दिए तो 10 बात हम कहेंगे, दूसरों को सहाएंगे। बोलिए सदगुरु देव की। सभी लोग खड़े हो जाए। सदगुरु देव सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। जिनका बेतबीयत इंतजार था वो भी सारे विराजमान हो चुके हैं। सभी लोग बैठ करके 3 बार बंदी बजा लेंगे। सभी लोग बैठ के बंदी बजा ले। साहेब बंदी, साहेब बंदी, साहेब। माइक ऑपरेटर जो है तो मैं बड़े आराम से हवा ला के बैठे जमा है। सज्जनों